हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल वंस अगेन। मैं हूं सी एस सुदेश गुप्ता, आपका मोटिवेशनल मेंटोर। आज एक बार फिर से एक नए वीडियो के साथ आप सबके साथ जुड़ रहा हूं। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छा कर रहे होंगे। आज का टॉपिक सेल्फ मोटिवेशन टेक्निक्स। कैसे हम एक निराशा के दौर में सेल्फ मोटिवेटेड रह सकते हैं, कैसे हम अपने आप को बता सकते हैं कि हम ये कर सकते हैं, हमारे अंदर कोई कमी नहीं है। हम अपने आप को कई तरीक़ों से मोटिवेट कर सकते हैं, अपने आप से बात करके, एक कॉपी में पेपर से पेन से लिख करके, और भी कई तरीक़ों के साथ। कैसे हम दूसरों के साथ जुड़कर, कई अच्छे लोगों के साथ बैठकर उन सब चीज़ों के बारे में खुद को रियलाइज़ करा सकते हैं कि हाँ, हम ये कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर हम ये टेक्निक्स फॉलो करेंगे तो हम ये ऐसा कर ले जाएंगे। जीवन में घोर निराशा का दौर आता है और उस निराशा के दौर को आप चाहकर भी नहीं रोक सकते हैं। तो उसको हमें कैसे दूर करना है, कैसे उससे पार पाना है, इन टेक्निक्स को फॉलो करके हम धीरे धीरे उन चीज़ों को कम करके और अपनी अच्छाइयों पे काम करके, चीज़ों को, निगेटिविटी को दूर करके पॉजिटिविटी ला करके अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं क्या टेक्निक्स हैं, क्या ऐसी विधियां हैं जिनके द्वारा हम इनको अचीव कर सकते हैं। तो सबसे पहले दो तरीके होते हैं। एक घोर निराशा का दौर होता है, वो कभी कभार आता है जीवन में, और एक निरंतर तौर पे सामान्यतः हमें अपने आप को मोटिवेट रखना ही होता है। कोई छोटी चीज़ है उसमें हमें अपने आप को मोटिवेट रखना है। तो निराशा के दौर में तो हमें एक ऐसा टाइम होता है कि चलो आज ये है, आज ऐसा कर लेते हैं। तो वो तो एक बहुत अलग बात हो गई। जैसे एग्ज़ाम्स के टाइम पे हमारा अच्छा रिजल्ट नहीं आया तो हो सकता है कि हम घोर निराशा के दौर में आ जाएं कि हमें क्या एक्सपेक्टेशन थी और हम उस अकॉर्डिंग परफॉर्मेंस नहीं दे पाए। तो एक अपने आप को फील होता है, डीमोटिवेट होता है। लेकिन हमें उससे निकल कर आगे आना है और अपनी कमियों को ढूंढ कर, देख कर कि क्या कमियां रह गई थी, कैसे हम इनको दूर कर सकते हैं, और उनके बाद धीरे धीरे उन कमियों पर काम करके उस निराशा के दौर से बाहर निकल सकते हैं। और एक जीवन में जो निरंतर तौर पे मोटिवेशन चाहिए होता है, वो हमें रोज चाहिए होता है। वो कैसे हम दूर कर सकते हैं, कैसे, उसमें दो चीज़ें होती हैं। जैसे हम अपने पेरेंट्स से, अपने भाई बहन से ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हमें बीच बीच में समय के साथ मोटिवेट करते रहें, और वो भी करते रहते हैं। उनको लगता है कि हाँ, अगर अभी इसको मोटिवेट करते रहे तो ये अपने आप में अच्छा कर ले जाएगा। और एक हमें सेल्फ मोटिवेट करना होता है। सेल्फ मोटिवेट में आपने मनोविज्ञान में एक ऑटो करेक्टिव मोड सुना होगा, ऑटो सजेस्टिव मोड सुना होगा। ऑटो सजेस्टिव मोड होता है कि अपने आप से बातें करना। हम शीशे के सामने खड़े हो गए और हमने अपने आप को बोला, ए चिंटू तू क्या कर रहा है, और दूसरा सामने से जो मैं खड़ा हूँ उसको रिप्लाई कर रहा है, और वो आपस में बात कर रहे हैं। वो हैं हम दोनों ही, लेकिन उससे हम आपस में बात करके अपने आप को मोटिवेट कर लेते हैं। तो चिंटू रिप्लाई कर रहा है, हाँ तू बहुत अच्छा कर रहा है, तू ऐसा कर ले, वैसा कर ले, और इससे तू अच्छा कर ले जाएगा। तो इनसे क्या होता है कि हम अपनी कमियों को आपस में डिस्कस करके सेल्फ मोटिवेशन के लिए देख सकते हैं। कुछ लोग एक मोटिवेशन की टेक्निक फील करते हैं कि वो कॉपी के पीछे लिखकर अपने आप से बात करते हैं, और हमें देखना चाहिए कि हमें पूरे दिन में आधा घंटा, ज़्यादा नहीं, केवल आधा घंटा अपने आप को देना है, और आधे घंटे में हमें अपने आप से बात करके अपने आप को मोटिवेट रखना है। हमें अपने आप से बात करनी है कि हाँ आप ऐसा कर सकते हो, आप ऐसा कर ले जाओगे, आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के जो व्यक्ति इन सारी टेक्निक्स को फॉलो करते हुए आगे बढ़ेगा, अच्छे लोगों के साथ टाइम स्पेंड करेगा, उनकी बातों को फॉलो करेगा, और अपने आप से बात करके अपनी कमियों को दूर करेगा। सेल्फ मोटिवेशन आपको ही करना है, हमें ही करना है। और दूसरे तो चाहते ही है कि ये डीमोटिवेट हो, तो दूसरे आपको कभी मोटिवेट करने नहीं आएंगे। आप उनसे एक्सपेक्टेशन भी मत रखना। आपके भाई बहन, मम्मी पापा, टीचर आपको मोटिवेट कर सकते हैं, वो आपका अच्छा चाहते हैं। आपके रिलेटिव्स, आपके पड़ोसी, आप उनसे एक्सपेक्टेशन मत रखो कि वो आपको मोटिवेट करें या वो आपका अच्छा सोचें। आपको अपने
मोटिवेशन करते हुए अपने आप को आगे ले जाना है, तभी आप एक अच्छा सक्सेसफुल लाइफ जी पाएंगे। ये वीडियो मोटिवेशन के जो है वो एग्जाम बेस्ड भी हो सकता है। आप किसी करियर को चूज करने जा रहे हैं तो करियर चूज करते टाइम आप पहले देखेंगे कि हाँ ये चीज़ें, लेकिन आपने एक बार करियर चूज कर लिया या कोई एग्जाम देने जा रहे हैं तो आप जरूर ध्यान में रखिए कि आपने ये जो चूज किया है ये क्यों किया है, इसका क्या रीज़न था। ये भी एक मोटिवेशन का कारण बनता है कि जब हम एग्ज़ाम लिख रहे होते हैं तो हम अपने आप को बताते हैं कि हाँ ये एग्ज़ाम मैंने चूज किया है, इस एग्ज़ाम को मैं क्लियर करूँगा, या ये कोर्स मैंने चूज किया है, ये करियर पाथ मैंने चूज किया है। ऐसे करते करते हम अपने आप को मोटिवेट रखेंगे। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आगे एक और नए टॉपिक के साथ बहुत जल्द जुड़ेंगे। हैव अ गुड डे, बाय बाय।